Hello everyone, welcome to Aptitude with Chandra. I am Chand Prakash. So the topic for today is clocks. ये हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो पूरी सीरीज है उसका topic है. सो स्टार्ट करते हैं. सो हम इसमें क्लॉक की फॉर एग्जांपल जैसे क्लॉक में आवर हैंड्स होता है और दूसरा हमारा मिनट हैंड्स होता है, उनकी स्पीड के बारे में पढ़ेंगे और उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फॉर एग्जांपल ऐसे क्लॉक है, ठीक है. सो 12, 6, 3 and 9. Okay, so here we have 12, 3, 6 and 9. Okay, let's divide it. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Now सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो आवर एंड्स होगा, ओके, और दूसरा क्या होगा, मिनट हैंड्स. ओके, इन दोनों की बात होती है मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन में, ठीक है. तो सबसे पहले हम इनका रेशियो देखेंगे कि इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा. अब देखो ध्यान से, फॉर एग्जांपल अगर जो आवर वाला हैंड है, ठीक है, वो 12 से शिफ्ट होके चला जाता है 1 पे, ठीक. तो उतनी देर में जब वो 12 से 1 होगा, फॉर एग्जांपल 12 हो रहा था टाइम और वहां से टाइम हुआ 1, तो आवर हैंड्स जो है वो तब जितनी देर में ये एक पार्ट चलेगा उतनी देर में मिनट वाला हैंड जो है वो कितने पार्ट चल चुका होगा, सारे के सारे 12 पार्ट्स. ओके, सो अगर मैं आवर हैंड्स और मिनट हैंड्स जो है इन दोनों का रेशियो लूंगा स्पीड का, तो वो क्या होगा, 1:12. ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा. तो इनकी स्पीड का जो रेशियो होगा वो होगा 1:12. नेक्स्ट थिंग, इससे पहले जो हमने सर्कुलर ट्रैक्स वाला टॉपिक करा था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर दो चीज का स्पीड का रेशियो हमें दिया हुआ है और हमें डायरेक्शन पता है तो हम ये बता सकते हैं कि वो कितने डिफरेंट पॉइंट्स पे मिलेंगे थ्रू आउट द मोशन. ओके, सो अगर किसी सर्कुलर मोशन में दो चीजें सेम डायरेक्शन में है, इस केस में यहां से ऐसे करके चल रहे होंगे वो दोनों, ठीक है, दो चीजें अगर सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में है और उनका रेशियो दिया हुआ है हमें P/Q, then we will have P minus Q unique points of meeting. ठीक है, सो यहां से हमारे पास क्योंकि इसका रेशियो कितना है 12:1, तो कितने यूनिक पॉइंट्स आएंगे, 11. कितने, 11 पॉइंट्स. इट मींस जो हमारा आवर हैंड है और जो हमारा मिनट हैंड है वो दोनों जब चलना शुरू करेंगे तो वो थ्रू आउट जब भी इस क्लॉक में उनका 11 डिफरेंट पॉइंट्स पे मिलेंगे. ठीक है, अब उन 11 डिफरेंट पॉइंट्स पे कहां पे वो मिलेंगे ये हमें देखना है. ठीक है, नाउ टोटल हमारे पास कितने 12 आवर्स, और हमने क्या कहा कितने इंटरवल्स होंगे उसमें, 11, क्योंकि 11 डिफरेंट पॉइंट्स है. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि 3 डिफरेंट पॉइंट्स, 3 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे उस सर्कल. ऐसे अगर मैं कहता हूं कि अगर वो 4 डिफरेंट पार्ट्स में मिल रहे हैं, मतलब 4 डिफरेंट पॉइंट्स पे मिल रहे हैं तो 4 डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे. सिमिलरली अगर 11 डिफरेंट तो 11 डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे. ठीक है, तो टोटल 12 आवर्स 11 पार्ट्स में. ठीक है, तो एक पार्ट कितना होगा हमारा, 1 पार्ट विल बी नथिंग बट यहां से यूनिट यूज करेंगे, वो कितना होगा, 12/11 आवर्स का होगा. ठीक है, 12/11 आवर्स अगर मैं इसे मिनट्स में कन्वर्ट करूंगा तो कितना होगा, 12/11 into 60 minutes. Okay, now it will be 12 6 are 72, 720/11 मिनट्स. ओके, सो एक पार्ट जो है वो 720/11 मिनट्स का होगा. इसको सिंप्लीफाई में करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, 720/11 विल बी 11 6 are 66 and 11 5 are 55, 5:5/11 minutes. ओके,
सो जो इनके मीटिंग पॉइंट की बात कर रहे थे अभी हम कि 11 डिफरेंट पॉइंट्स पे ये मीट करेंगे, तो मीटिंग पॉइंट्स का जो गैप होगा वो होगा 65:5 में ये बार बार इनका मीटिंग होगा। ठीक है, मतलब कि हर इस गैप के बाद जो आवर हैंड है और जो मिनट हैंड है वो दोबारा मिलता रहेगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। आवर हैंड्स की स्पीड क्या होगी। ठीक है, नाउ अगर मैं ये देखूं यहां से जो हमारा आवर हैंड है वो चलना शुरू हुआ। ठीक है, तो अभी जो मैं स्पीड निकाल रहा हूँ वो डिग्रीज में निकाल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट सर्कल है, तो कंप्लीट सर्कल में जो एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। ओके, आई होप इतना सबको क्लियर होगा। अब अगर आवर हैंड को दोबारा घूम के यहीं पे आना है तो वो 360 डिग्री घूमने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा 12 आवर्स। कितना 12 आवर्स। अगर उसने यहां से फॉर एग्जाम्पल दिन के 12 से शुरू, रात के 12 बजे दोबारा वो उसी जगह पे आएगा ना जो हमारा आवर वाला हैंड है। ठीक है, सो 12 आवर्स 360 डिग्री। ओके, ये आवर बात हो रही है हमारी। ठीक, 12 आवर्स 360 डिग्री। नाउ और क्या लिख सकते हैं हम इसे, इन 1 आवर 30 डिग्री, और इन 60 मिनट 30 डिग्री, और इन 1 हाफ डिग्री। ओके, 12 आवर्स में 360 डिग्री, यूनिटरी मेथड से डिवाइड करेंगे तो 1 आवर में 30 डिग्री, देन 1 आवर को 60 मिनट में कन्वर्ट करा, देन 1 मिनट में हाफ डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या कहेंगे हम कि अगर हमारे पास सेम चीज हम मिनट वाले हैंड के लिए कहना चाहें, मिनट वाले हैंड के लिए, तो उसके लिए क्या कहेंगे। अगर मिनट हैंड यहां पे है फॉर एग्जांपल, तो ये वापस यहां पे कब आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2 बज रहा है तो मिनट हैंड यहां पे है, देन जब दोबारा 3 बजेगा तो दोबारा यहां पे आएगा, तो मिनट हैंड जो है वो सिर्फ 1 आवर में ही 360 डिग्री चल लेगा। ठीक है, तो 360 डिग्री पर आवर, या फिर 60 मिनट में 360 डिग्री, इट मींस 1 मिनट में 6 डिग्री। ओके, सो यहां से हमें क्या पता चला कि जो अगर हमारा हम कंसिडर करें आवर हैंड को, ठीक है, आवर हैंड को, और कंसिडर करें मिनट वाले हैंड को। ठीक है, तो दो चीजें पता चलती है। पहला ये कि जो आवर हैंड है उसकी स्पीड हम दो तरीके से लिख सकते हैं, पहला 30 डिग्री पर आवर या हाफ डिग्री पर मिनट। ओके, 30 डिग्री पर आवर या हाफ डिग्री पर मिनट। नेक्स्ट जो मिनट हैंड है उसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, या तो 360 डिग्री पर आवर, 360 डिग्री पर आवर, या फिर 6 डिग्री पर मिनट। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो गई। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, हमारा एक हैंड है और एक इसे मिनट हैंड मान लेते हैं, ये इस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं ना, जब यहां से स्टार्ट होते हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, मिनट हैंड की स्पीड ज्यादा है, आवर हैंड की कम है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल ये भी कर रहा है और ये भी इसमें मूव कर रहा है, इसकी स्पीड ए है, इसकी स्पीड बी है, तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड विल बी ए माइनस बी। तो इस केस में रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, हैंड माइनस आवर हैंड। सो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा 6 डिग्री माइनस हाफ डिग्री, ये मैं पर मिनट वाला केस लेके चल रहा हूं तो वहां से। ठीक है, तो 5.5 पर मिनट की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक, अगर इतना, तो नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे वो मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एक हमारा होगा
टाइम गेन करने का और दूसरा होगा टाइम लूज करने का। ठीक है, अगर कोई क्लॉक टाइम गेन कर रही है तो वो टाइम गेन कब करेगी? जब वो अपनी एक्चुअल स्पीड से ज्यादा तेज चल रही होगी, अपनी एक्चुअल स्पीड से ज्यादा तेज चल रही होगी। ठीक है, इट मींस अभी हमने देखा था कि अगर कोई क्लॉक नॉर्मल क्लॉक है तो उसके जो आवर हैंड है उसका और जो मिनट हैंड है वो कब मिल रहे हैं? 65:5/11 मिनट्स में मिल रहे हैं वो। ठीक है, और ऐसे 11 टाइम्स मिलेंगे वो। ठीक, अगर टाइम गेन हो रहा है तो उसकी जो स्पीड है वो अब ज्यादा हो जाएगी, तो अब जो उसका मिलने का टाइम होगा वो 65/5 से कम होगा। ठीक है, अब जो उसका मीटिंग टाइम होगा, ठीक है, वो इससे कम होगा क्योंकि अब वो तेज चल रही है। तो जो दोनों हैंड है, आवर वाला और जो मिनट्स वाला, वो और फास्ट आपस में मिलेंगे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। दूसरा, अगर टाइम लूज कर रही है, इट मींस जो उसकी एक्चुअल स्पीड है उससे स्पीड अब कम हो चुकी है। तो अगर पहले वो 65:5/11 मिनट्स में मिल रहे थे दोनों हैंड्स, तो अब जो है वो जो एक्चुअल जो टाइम लेंगे वो इससे ज्यादा लेंगे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। नाउ अगर मैं इस पे क्वेश्चन करूं तो क्वेश्चन ये है कि आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ एन इमेजिनरी क्लॉक कोइंसाइड्स आफ्टर एवरी 64 मिनट्स। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि जो आवर हैंड है एंड मिनट हैंड वो कितने देर में कोइंसाइड कर रहा है? 64 मिनट्स में। और वैसे कितनी देर में करता है? वैसे करता है हमारा एक्चुअली जो होता है वो होता है हमारा 65:5/11 मिनट्स में। ठीक है, 65:5/11 मिनट्स में। अगर वो 65:5/11 मिनट्स में होता है बट अभी 64 मिनट्स में ही हो जा रहा है, तो इट मींस ये क्लॉक फास्ट है या क्लॉक स्लो है? ये क्लॉक फास्ट होगी क्योंकि अभी और जल्दी जो है वो दोनों हैंड्स मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने इससे पहले बताया कि अगर वो फास्ट है तो वो टाइम गेन करेगी, तो उसका जो मीटिंग टाइम है वो एक्चुअल टाइम से कम होगा। तो यहाँ पे देखो 65:5/11 जो कि अगर नॉर्मल क्लॉक होती उसका होता, उससे इसका टाइम कम है। कितना कम है? नाउ वो हम निकालेंगे। ठीक है, वो कितना कम है? 5/11 हो गया और 65, तो ये हमारे पास हो गया कितना? 1:5/11 विच इज नथिंग बट 16/11 मिनट्स। ओके, 16/11 मिनट्स। नाउ अब क्योंकि हमें ये दिया हुआ है कि जो वो क्लॉक है वो हमेशा क्लॉक में जो हैंड है वो हमेशा 64 मिनट्स में मिल रहे हैं, तो 64 मिनट्स में वो कितना टाइम गेन कर रहे हैं? वो टाइम गेन कर रहे हैं 16/11 मिनट्स। ओके, सो वो एक मिनट में कितना टाइम गेन करेंगे? वो गेन करेंगे 16/11 इंटू 64। ओके, वो 60 मिनट में कितना करेंगे? 60 मिनट में करेंगे वो 16 इंटू 60/11 इंटू 64। ओके, सो 16 मिनट मीन 60 मिनट मीन्स 1 आवर। नाउ फॉर कंप्लीट वन डे, ये क्लॉक पूरे कंप्लीट वन डे में कितना करेगी? तो नथिंग, अगेन हम ये यूनिटरी मेथड को ही आगे तो वहां से आएगा हमारा इन 24 आवर्स इट विल बट 16 इंटू 60, 16 इंटू 60 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 64। नाउ 16 4 आर 64, 4 6 and 6 6 are 360/11 मिनट्स। ओके, सो 24 आवर्स में जो अगर ये क्लॉक नॉर्मल नहीं है और ये क्लॉक में कुछ तो एबनॉर्मल है क्योंकि ये तेज चल रही है, तो ये कितना टाइम गेन करेगी? ये 24 आवर्स में इतने मिनट्स गेन करेगी। मतलब एक्चुअली में अगर 24 आवर्स होते तो 12 से अगले दिन का 12 जब बज रहा होगा तो ये 12 नहीं दिखाएगी, ये कितना दिखाएगी? 12 बज के कुछ 30 11 3 हाँ 30 12 32 ऐसे करके कुछ टाइम दिखाएगी। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मेरे पास कुछ भी टाइम है, ठीक है, कुछ भी टाइम हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी 4 बज रहे हैं, ठीक, अगर 4 बज रहे हैं तो जिस
ये 4 बजे के टाइम पे या कोई भी रैंडम टाइम पे, जैसे टाइम दिया होगा कि टाइम इतना हो रहा है, तो उस टाइम पे हमारा इन दोनों के ये आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल कितना है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, एंगल बताना है, ठीक है, एंगल बिटवीन आवर है, आवर एंड मिनट हैंड, ठीक। सो कैसे बताएंगे, नाउ फॉर एग्जाम्पल अभी टाइम हो रहा है 7:30, ठीक है। तो अब क्योंकि हमें कंपेयर करना है तो कहीं ना कहीं से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में मैं लेता हूँ 7:30 टाइम लेता हूँ, ठीक है। 7:30, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, यहाँ पे कहीं सेंटर, ठीक है। तो जो मिनट हैंड है वो तो एग्जैक्टली यहाँ पे होगा, ओके। बट जो हमारा वो है आवर वाला हैंड वो कहीं बीच में होगा, 7 और 8 के बीच में, क्योंकि अभी 7:30 हो चुका है, ठीक है। तो 7 से आगे होगा, 8 से पीछे होगा, एग्जैक्टली बीचों बीच में है, ठीक है। तो ये लेके चलते हैं। नाउ कैसे निकालेंगे हम कि आवर हैंड का, अब यहां से हम ये लेते हैं कि कुछ एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, हम लेते हैं कि हमने यहां से शुरू करा था, ठीक है। तो यहां से हम इसका एंगल निकालेंगे और यहाँ से इसका एंगल निकालेंगे और उसको माइनस कर देंगे, तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाला एंगल निकालने के लिए मैं इसका पूरा ये वाला एंगल निकालूंगा, ये वाला, ठीक है। और ये जो मिनट हैंड है उसका ये वाला एंगल निकालूंगा, ठीक। और ये वाले एंगल से ये वाला एंगल माइनस कर दूंगा, तो मुझे ये गैप पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ निकालेंगे कैसे, 7 जो है वो अभी मूव कर चुका है, और मैंने कहा कि अगर 12 से वो 1 जा रहा है, 12 से वो 1 जा रहा है, तो वो कितना मूव करेगा, 12 से 1, अगर वो टोटल हमारा सर्कल 360 डिग्री का होता है और हमारे पास टोटल 12 गैप्स हैं, तो 1 घंटे में वो कितना मूव करेगा, 30 डिग्रीज। तो ये 7 आवर्स में वो कितना मूव करेगा, 7 आवर्स में वो मूव करेगा 7 इंटू 30 डिग्रीज, ओके। आई होप इतना क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट विल बी जो हमारा नाउ अब ये आवर्स में हो गया, ठीक है, कि हर घंटे वो 30 डिग्री, ठीक है। अब क्योंकि वो सिर्फ 30 डिग्री मूव कर रहा होता है 7 आवर्स में, तो उसे यहां कहीं पे होना चाहिए था, है ना। बट वो यहाँ कहाँ है, वो कहीं बीच में है। वो क्यों है बीच में, क्योंकि अभी 30 मिनट्स भी हो चुके हैं, ठीक है। तो आवर्स में जो उसने आवर्स में जो उसने ट्रेवल करा या कवर करा, वो तो हमने पर आवर 30 डिग्री कर रहा है उससे निकाल लिया, प्लस वो हर मिनट में कितना कर रहा है हमें वो भी यूज करना होगा, ठीक है। तो हर मिनट में वो कितना कर रहा है, वो कैसे यूज करेंगे, देखो, अगर जो कंप्लीट वो है हमारा, वो क्या है हमारा, अगर 12 से 1 जा रहा है, ठीक है, तो 1 आवर में लाइक 60 मिनट्स में, 60 मिनट्स में 1 आवर मीन 60 मिनट्स में, 60 मिनट्स में जो हमारा आवर हैंड है वो 30 डिग्री कवर कर रहा है, तो मिनट में कितना करेगा, हाफ डिग्री, ओके। सो यहां से इन 30 मिनट्स के लिए, जो ये 30 मिनट्स है, उसमें हमारा जो आवर हैंड है वो कितना कवर करेगा, हाफ डिग्री इंटू 30 मिनट्स। आई होप इतना क्लियर होगा। तो ये जो टोटल एंगल है, ये टोटल एंगल हमें आवर वाले हैंड का मिल गया, माइनस अब मिनट वाला हैंड, मिनट वाले हैंड के लिए फिर से देखेंगे, मिनट वाले हैंड के लिए क्या होगा, मिनट वाला हैंड जो है हमारा वो 60 मिनट्स में, 1 घंटे में 60 मिनट्स में वो कवर कर रहा है कितना, 360 डिग्रीज। सो 1 मिनट में कितना कवर करेगा, 1 मिनट में कवर करेगा 6 डिग्रीज, ओके। सो यहां से 30 मिनट्स में कितना कवर करेगा, 30 इंटू 6 डिग्रीज, ओके। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहां से जब मैं निकालूंगा, ये हो गया मेरा आवर वाले हैंड का और ये हो गया मेरा मिनट वाले हैंड का, तो इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो इन दोनों के बीच का एंगल मिल जाएगा। नाउ
सेम चीज को जनरलाइज फॉर्मूले में हम कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर मुझे दिया हुआ है HHMM फॉर्मेट में और मुझे पूछा हुआ है कि इस टाइम पे एंगल कितना होगा इसके आवर और मिनट हैंड के बीच में, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ से सेम ये चीज यूज करनी है, 30 आवर्स, 30 इंटू आवर्स, जो भी आवर्स में टाइम हो रहा है, ठीक है, 30 आवर्स माइनस, नाउ यहाँ पे 6 डिग्री इंटू 30 है, यहाँ पे हाफ है, ठीक है, तो -6 प्लस हाफ विच विल बी -6 प्लस हाफ विल बी -11/2 इंटू मिनट्स, जो भी हमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये जो होगा यही हमारा, अगर ये नेगेटिव में आता है तो इसके बाहर मॉड लगा लेना, मतलब नेगेटिव आंसर को पॉजिटिव कर लेना, मॉड का वो यूज होता है, ठीक है, मॉड्यूलस। सो दिस विल बी अवर आंसर, या इसको ऐसे लिख लो 30 आवर माइनस 11/2 मिनट। अगर ये नेगेटिव आंसर आ रहा है तो उल्टा निकाल लेना, 11/2 मिनट्स माइनस 30 आवर्स, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द फाइनल कॉन्सेप्ट। इसी के साथ हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट होता है। सो लेट्स डू वन क्वेश्चन। Here is our question, guys. At what time are the hands of clock together between 2 and 3 p.m.? Now, see, 2 and 3 p.m. It means जो हमारा टाइम होगा वो कुछ इस फॉर्मेट में होगा ना, 2 and something in minutes, क्योंकि अभी 3 तो हुआ नहीं है, 2 और 3 के बीच में, तो 2 आवर्स में 2 होगा और मिनट्स में कुछ वैल्यू होगी, वो हमें बतानी है। और यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है हैंड्स ऑफ क्लॉक टुगेदर, टुगेदर मींस इनका जो बीच में एंगल होगा वो कितना होगा, 0। तो इससे जस्ट पहले जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि अगर हमारा जो थीटा निकालना है, मतलब एंगल निकालना है, तो वो कैसे निकालना है, 30 आवर्स, 30 इंटू वो -11/2 मिनट्स। नाउ क्योंकि हमें ये दिया हुआ है कि ये टुगेदर है तो थीटा जो होगा वो हमारा 0 होगा, ठीक है, तो यहाँ से 30 इंटू 2, क्योंकि आवर्स अभी 2 बज रहा है हमारा, ठीक है, तो 2 -11/2 मिनट्स, ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। ये 0 है तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी 60 इज इक्वल्स टू 11/2 मिनट्स। ओके, सो m विल बी नथिंग बट 120/11। सो 120/11 इज नथिंग बट 10.99 समथिंग। ओके, क्योंकि 11 11 जार 121 होता है ना, तो 10.9 समथिंग। ओके, सो मिनट हमें पता चल गया कितना है, 10.99। ओके, नथिंग बट 2:10 PM। ओके, अप्रोक्सीमेटली। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। कोई भी डाउट है सो यू गाइज कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, कमेंट कर सकते हो, आई विल रिप्लाई। ओके, एंड इसके बाद हम नेक्स्ट मैं और टॉपिक्स के वीडियोस डालूंगा। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।